सो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट सा टॉपिक। और इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आप जितने मर्जी स्टार डालो, जितने आपके मन में आए उतने स्टार डालो, क्योंकि जो हमारे चैप्टर का नाम है, अब जो हमारे चैप्टर का नाम है वो जो हमारी बुक का नाम है, जो हमारे सब्जेक्ट का नाम है, चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स। ठीक है, आपको पेपर में हमेशा क्या लिखा होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स। तो यकीन मानिए आज का चैप्टर तो सच में भयंकर वाला इंपॉर्टेंट है ना। हम्म, मजाक में भयंकर वाला इंपॉर्टेंट क्यों कह रही हूं? क्योंकि देखो, मेरी बात सुनो भाई। चैप्टर है चाइल्ड डेवलपमेंट, और आपकी किताब जो पेपर होता है स्टेट पर, उस पर भी लिखा होता है चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स, बाल विकास 30 नंबर। तो इसीलिए कहीं ना कहीं बाल विकास का तो कुछ ना कुछ चक्कर रहेगा ही रहेगा। अरे कुछ नहीं, वो तो मैं वैसे ही बात कर रही थी, हरियाणा सरकार का भाई ऐसा ही सिस्टम चलता रहता है। अभी ऐसा कोई न्यूज नहीं आया, बेचैन होने की जरूरत नहीं। वो तो शुरू में मैं सर से बात कर रही थी कि सर कह रहे थे कि आधी कौशल रोजगार निगम की योजना है, आधी रेगुलर है। मैंने कहा बस ये हरियाणा सरकार का कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ अभी हरियाणा सरकार में। तुम टेंशन ना लो, वैकेंसीज आएंगी। हम तो वैसे अपनी बात कर रहे थे, बट मुझे लग रहा है वो रिकॉर्ड हो गई, तुम्हें सुन गई है ना। चलो, आगे से ध्यान से बोलना पड़ा करेगा। अब देखो, चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स मतलब चाइल्ड डेवलप। अब आ जाता है सीरियस भाई, अभी तक सिर्फ एक रिफ्रेशमेंट थी, क्योंकि एक क्लास खत्म होती है तो दूसरी क्लास के बीच तुम्हें थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है, जो मैं आते ही दे देती हूँ। चलो अब पॉइंट पे आते हैं, बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट करें। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं भाई चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बाल विकास। अब आपको पता है ये आपके एग्जाम का एक मेजर टॉपिक आप कह सकते हो, बाल विकास, क्योंकि आपकी बुक का नाम है, 30 नंबर है, सब कुछ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपका जो कंटेंट कह दो, चैप्टर कह दो, वो बनता ही बनता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स, तो बाल विकास। तो बाल विकास को समझने से पहले दो शब्दों को हम समझेंगे। बाल विकास, बाल विकास का मतलब होता है बच्चे का विकास। ठीक है, बाल विकास का मतलब क्या होता है? बच्चे का विकास, मतलब एक बच्चे का जो विकास होता है उसको हम बाल विकास कहते हैं। अब बाल विकास का यदि मैं कंटेंट की बात करूं, तो इस कंटेंट को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। इस कंटेंट को समझने से पहले हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक वृद्धि और एक विकास। ठीक है। हम्म। मानव विकास होता है, एक बाल विकास होता है, दो चीजें होती है, समझेंगे। एक होता है मानव विकास और एक होता है बेटा बाल विकास। ठीक है, मानव विकास और एक होता है बाल विकास। बाल विकास यदि लिखा है तो इसका मतलब, बाल विकास यहां पर लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि यहां बच्चे का विकास लिखा है। मतलब यहां पर तीन अवस्थाओं को हमें पढ़ना पड़ता है, तीन एजेस को हमें पढ़ना पड़ता है, जो कि आपकी शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, जिसको आप इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडोलसेंस बोलते हो। ठीक है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और अडोलसेंस आप जिसको बोलते हैं, तो ये क्या है? बाल विकास। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाल विकास। लेकिन आपसे पूछा जाए मानव विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, मानव विकास की अवस्थाएं पूछी जाए, तो आपको पता है कि मानव विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। इसके अंदर जो आपका युवा अवस्था है वो भी शामिल हो जाता है। बाल विकास की पूछे, 3 अवस्थाएं होती हैं, इन्फेंसी मतलब जिसको आप बोलते हो शैशवावस्था, चाइल्डहुड जिसको आप बाल्यावस्था बोलते हो, अडोलसेंस जिसको आप किशोर अवस्था बोलते हो। तो बाल विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट या मानव विकास की अवस्थाएं पूछी जाए बच्चे, तो मानव विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। मानव विकास की कितनी होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं, जिसके अंदर आपको कौन कौन सी याद रखनी है? उसके अंदर आपको इन्फेंसी, सबसे पहले यही आपकी इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था, फिर चाइल्डहुड आपकी, यू कैन से बाल्यावस्था, तीसरी अडोलसेंस जिसको आप किशोर अवस्था, और चौथी अडल्टहुड जिसको युवा अवस्था बोलते हैं। अब विकास की ये 4 ही अवस्थाएं मानी गई हैं। ध्यान रखिएगा, कई बच्चे प्रौढ़ अवस्था को भी कह देते हैं, लेकिन अब जो है प्रौढ़ अवस्था को विकास की अवस्थाओं में से हटा दिया गया है। तो मानव विकास की 4 अवस्थाएं बोलोगे आप, और बाल विकास की आप 3 अवस्थाएं बोलोगे। ठीक है। हाँ, तो इस विकास के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले बच्चे, आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो वृद्धि और विकास का पढ़ना है। सबसे पहले आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वृद्धि और विकास का पढ़ना है। वृद्धि होता है ग्रोथ और विकास होता है डेवलपमेंट। ठीक है, वृद्धि होता है ग्रोथ और विकास होता है डेवलपमेंट। ये टॉपिक
पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट। अब समझते हैं ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फर्क है समझते हैं। देखो ग्रोथ तो क्या होती है, जो आपकी फिजिकल होती है, जो आपकी शारीरिक है, जो आपको दिखाई देती है, जो आपकी शारीरिक है, जो आपको दिखाई देती है। मतलब आप लंबे हो रहे हो, आप पतले हो रहे हो, आप मोटे हो रहे हो, आप 10 किलो के हो रहे हो, आप 100 किलो के हो रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड योर ग्रोथ, ठीक है। आपका मतलब हाइट, वेट, भार, फीचर्स, ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ होती हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट क्या होता है, जो आपका मेंटल लेवल बढ़ रहा है। अब आपकी उम्र तो बढ़ रही है, कहता ना मेरी उम्र तो बढ़ रही है बट मेरी हरकतों में कोई सुधार नहीं आ रहा, लेकिन वो आपकी हरकतों में सुधार आना, वो आपका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। वो आपका क्या होता है भाई, डेवलपमेंट होता है। तो कहने का मतलब है ग्रोथ होती है जो चीज एक तरह से फिजिकल बॉडी से रिलेटेड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ कहते हैं। और जो चीज आपके मेंटल लेवल से रिलेट होती है, जो चीज आपके मानसिक विकास से रिलेट होती है, उसको हम बच्चे डेवलपमेंट बोलते हैं। तो डिफरेंस याद रखेंगे दोनों चीजों का, ठीक है। तो क्या समझे, ग्रोथ वृद्धि होती है। अब वृद्धि है तो इसको देख सकते हैं हम, तो इसके कुछ मेजर 2-4 अंतर हैं जो लिख लो आप। वृद्धि को देखा जा सकता है, क्योंकि भाई आप लंबे हो रहे हो, पतले हो रहे हो, मोटे हो रहे हो, वेट बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, इस चीज को आप देख सकते हो, ठीक है। तो वृद्धि को तो हम क्या कहेंगे, जो वृद्धि है, जो ग्रोथ है, उसको देखा जा सकता है, बिल्कुल जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसको आप देख सकते हो। लेकिन जो विकास है, मतलब जो डेवलपमेंट है, विकास को देखा नहीं जा सकता, इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको देखा नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जाता, इसको क्या किया जाता है भाई, फील किया जाता है, सिर्फ अनुभव किया जाता है कि आपकी इंटेलिजेंसी का लेवल कितना बढ़ रहा है। तो इसको आप फील कर सकते हो, ठीक है। इसको आप सिर्फ देख सकते हो, इसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अब जिसको देखा जा सकता है, तो इसका मतलब उसको मापा भी जा सकता है, तो इट्स कैन बी मेजर, इसको जो है मापा जा सकता है। मतलब ग्रोथ कैन बी मेजर, ग्रोथ को मेजरमेंट किया जा सकता है, ग्रोथ को मापा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है, अब जिसको फील कर रहे हैं तो हम उसको मापेंगे कैसे, मतलब जिसको हम फील कर रहे हैं तो हम उसको माप कैसे सकते हैं। इसका मतलब हम इसको माप नहीं सकते, क्योंकि हम इसको सिर्फ फील कर रहे हैं, तो हम इसको माप नहीं सकते हैं। क्या 5:30 तुम्हें क्लास के टाइम में कुछ याद आता है, चल। चुप, दरवाजा बंद करके चली जा। हाँ, अब जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को आप मेजरमेंट कर सकते हो, मतलब जो चीज दिख रही है तो डेफिनेटली यू कैन मेजर, तो आप उसको माप सकते हो। लेकिन जो डेवलपमेंट होती है उसको मापा नहीं जा सकता, ठीक है। डेवलपमेंट को मापा नहीं जा सकता, लेकिन जो ग्रोथ होती है उसको मापा जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी मेजर बट इट कांट बी मेजर। अब इसको बोलते हैं हम परिमाणात्मक, जिसको माप सकते हैं, ऐसे ऐसे शब्द आएंगे आपको पेपर में, इसको बोलते हैं परिमाणात्मक, मतलब क्वांटिटिव, QUANTATIV, TATIV, हाँ। इसको कहते हैं क्वांटिटिव, परिमाणात्मक, मतलब परिमाण जिसको मापा तोला जा सकता है, संज्ञा विशेषण में पढ़ा होगा परिमाणात्मक, जिसको मापा तोला जा सकता है। तो जो वृद्धि होती है इसको हम माप तोल सकते हैं, मतलब इसको मापा तोला जा सकता है। लेकिन बेटा जो विकास होता है, जो विकास होता है, इट कांट बी मेजर, इसको जब मापा नहीं जा सकता तो इसको हम क्वांटिटिव नहीं बोलते, क्वालिटिव बोलते हैं। QUALATITIV, ठीक है। QUALATITIV, क्वालिटेटिव। क्वालिटिव का मतलब गुणात्मक, क्वालिटेटिव का मतलब गुणात्मक। जो विकास होता है वो क्या होता है, गुणात्मक होता है, क्योंकि गुणात्मक का मतलब इसको सिर्फ ये क्वालिटेटिव होता है, और ये जो वृद्धि होती है ये क्वांटिटिव होता है। ऐसे ऐसे शब्द आपको पेपर में मिलेंगे कि वृद्धि क्वांटिटिव होती है या क्वालिटिव होती है, ध्यान रखना। अब जो वृद्धि होती है ये कहते हैं ये निश्चित समय तक होती है। कहते हैं ना जैसे 18 साल के आसपास आके बच्चों की ग्रोथ लगभग रुक जाती है, आपने सुना होगा 9 साल के बच्चे का जितना सिर है, बेसिकली उसका सिर उतना ही रहता है, मतलब वो कितना ही बड़ा हो जाता है तो वो सिर उतना ही रहता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो वृद्धि होती है वो लिमिटेड टाइम तक होती है, मतलब कुछ निश्चित समय के बाद आके वो रुक जाती है, ठीक है।
तो कुछ निश्चित समय के बाद आके वो वृद्धि है जो रुक जाती है। तो वृद्धि क्या है, निश्चित होती है, मतलब वृद्धि फिक्स होती है, कुछ फिक्स टाइम के लिए होती है, कुछ निश्चित टाइम के लिए होती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये जीवन पर्यंत चलता है, कहते हैं ना वूम टू टूम, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है। जो आपका विकास होता है वो जन्म से लेके मृत्यु तक चलता है, होम टू टूम चलता है। लेकिन जो वृद्धि होती है बेटा वो किसी निश्चित समय के लिए होती है, ठीक है। तो वृद्धि होती है वो किसी निश्चित समय के लिए होती है। कहते हैं 18 साल तक आते आते लगभग बहुत सारे बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। आपने देखा होगा हाइट वाइट बच्चों की जो बढ़नी है 11th-12th क्लास में जो होते हैं, पूरे आदमी जितने लंबे लंबे लगते हैं, तो उनकी जो हाइट बढ़नी है वो बढ़ जाती है, बाद में उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। तो वृद्धि एक निश्चित टाइम के लिए होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जो ग्रोथ होती है वो क्या है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। एक तो तुम बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एडवांस क्वेश्चंस पूछने की, कमेंट्स रुकते ही नहीं। उत्तर बाल्यावस्था किसमें आएगी, खिलौनों की एज किसमें आएगी, संवेगात्मक क्रांति। अरे भाई मैंने चैप्टर को शुरू किया, 3 क्लास में इस चैप्टर को पूरा करूंगी, और जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से नहीं बचेगा। तो मेरी ये बात आंख नाक कान खोल के सुन लो, ये मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडवांस आंसर दे दूंगी, लेकिन बेतुकी बातें होती हैं, वो कंटेंट से भटकने वाली बातें होती हैं। जब मैं एक चैप्टर को शुरू कर दूं ना, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, और जब मैं उस चैप्टर को खत्म कर दूं ना, और जब वो आपका क्वेश्चन रह जाए तो आप बताया करो कि ये क्वेश्चन रह गया, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था किसमें आएगी जी, ये किसमें आएगा, अरे चैप्टर शुरू हुआ है सब कुछ आएगा ठीक है, 3 क्लास में चलेगा ये चैप्टर। तो ये जो एडवांस चलने वाली फिलोसफी है इसको स्टॉप रखा करो, थोड़ा सा कंटेंट के साथ चला करो, और चैप्टर खत्म होने के बाद देखा करो क्या बाकी है, तभी तो तुम्हारे डाउट जिंदगी में खत्म नहीं होते हैं। हाँ, हम पढ़ रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसको सुन नहीं रहे, और बाल्यावस्था और उत्तर शैशवावस्था और किशोरावस्था पे चल पड़े, ऐसा क्यों करते हो। देखो ठीक है, तो मीन्स छोटे छोटे से डिफरेंस है। इन शॉर्ट मैं रिवाइज कर देती हूँ। वृद्धि आपकी फिजिकल होती है, विकास आपका मेंटल होता है। वृद्धि आपकी क्वांटिटिव होती है, विकास आपका क्वालिटिव होता है। वृद्धि निश्चित समय के लिए होता है, विकास लाइफ पर्यंत जो है आपका चलता रहता है। विकास एक छोटा एक संकीर्ण है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ फिजिकल जो है कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर फिजिकल मेंटल इमोशनल हर प्रकार की जो चीज होती है वो किसके अंदर आती है, वो आपकी डेवलपमेंट के अंदर आती है, ठीक है। तो एक छोटा सा डिफरेंस था, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा वृद्धि और विकास से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है, क्या वृद्धि को विकास में शामिल किया जा सकता है, क्या विकास को वृद्धि में शामिल किया जा सकता है, तो बताना आंसर, क्या वृद्धि, क्या विकास वृद्धि में शामिल होता है, यस या नो, बस 2 ही आंसर बताना है। क्या विकास वृद्धि में शामिल होता है, क्या विकास वृद्धि में शामिल होता है, आंसर सिर्फ यस और नो में देना है, आंसर सिर्फ यस और नो में देता है। कोई कह रहा है नो और कोई कह रहा है यस। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। जो विकास होता है ये एक छोटा सा है, एक ये इतना बड़ा बर्तन है, ये छोटा सा बर्तन है, किस बर्तन को किस में फिट करोगे। अब कुछ बच्चे तो कहते हैं मैम तोड़ ताड़ के मैं तो बड़े वाले को भी छोटे में फिट कर दूंगा, तो वो तोड़ जोड़ के आपको फिट नहीं करना है, आपको सिस्टमैटिक फिट करना है। ये नहीं है कि मैं तो तोड़ के इसको इसमें फिट कर दूंगा, तोड़ के फिट नहीं करना, आपको सिस्टमैटिक रूप से फिट करना है। तो सीधी सी बात है, छोटा बर्तन बड़े में होएगा, बड़ा बर्तन छोटे में नहीं आएगा भाई कभी भी। जो आपका विकास होता है उसके अंदर आपका शारीरिक एस्पेक्ट भी होता है, उसके अंदर आपका मानसिक एस्पेक्ट भी होता है, इसके अंदर आपका जो संवेगात्मक एस्पेक्ट भी होता है, इसके अंदर आपके सारे एस्पेक्ट आ जाते हैं। लेकिन जो वृद्धि होती है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पहलू होता है, जो होता है शारीरिक, ठीक है, जो होता है शारीरिक। तो आप ये बताओ विकास वृद्धि में कैसे हो गया। एक विकास का सिर्फ एक हिस्सा वृद्धि के अंदर आ सकता है, लेकिन ये बाकी जो इतनी सारी चीज बच गई ये वृद्धि के अंदर नहीं आती। तो विकास वृद्धि में शामिल नहीं होता, वृद्धि विकास में शामिल होती है। डिफरेंस ध्यान रखना, वृद्धि विकास में शामिल होती है, छोटा बंदे बड़े में शामिल है, बड़ा छोटे में शामिल नहीं है, बस ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। तो विकास वृद्धि में शामिल नहीं होता, वृद्धि जो है विकास में शामिल होती है, ठीक है।
अब हम करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। तो विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं भाई? 3। विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। तो वन बाय वन करेंगे तीनों को। सबसे पहली है शैशवावस्था, दूसरी है बाल्यावस्था, और तीसरी है किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था। शैशवावस्था को इंग्लिश में बोलेंगे इन्फेंसी, इसको बोलेंगे चाइल्डहुड, इसको बोलेंगे अडोलसेंस। इसको बोलेंगे अडोलसेंस। अब इनकी एज को लेके एक भयंकर मतलब एज को लेके एक डाउट रहता है। इनकी जो एज है उसको लेके एक हमेशा डाउट रहता है बच्चों के मन में। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, आपका जो डाउटफुल केस है वो खत्म हो जाएगा। किशोर अवस्था को लेके किसी को डाउट नहीं रहता। किशोर अवस्था 12 से 18 साल होती है, तो इसको हम लिख देते हैं क्योंकि ये कोई भी डाउटफुल नहीं होता। या तो ऑप्शन में 12 से 18 मिलेगा या आपको 13 से 19 मिलेगा, क्योंकि आपको पता ना किशोरों को हम टीनेजर्स बोलते हैं। किशोरों को हम क्या बोलते हैं? टीनेजर्स बोलते हैं। तो टीनेजर्स क्यों बोले? 13, 14, 13, 16, 15, 17, 19, 18। तो ये एज जो होती है टीन होता है ना इसके पीछे, इसीलिए इनको हम टीनेजर्स बोल देते हैं, ठीक है। तो किशोरों को हम क्या बोलते हैं? टीनेजर्स बोलते हैं। तो किशोर अवस्था के अंदर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहता है। तो आपको ध्यान रखेंगे 12 से 18 और 13 से 19, ठीक है। 12 से 18 और 13 से 19। अब आप कहोगे मैडम दोनों ऑप्शन आ जाए 12 से 18 और 13 से 19, तो हम किसको ठीक करके आएंगे? तो आप 12 से 18 को ही ठीक करके आओगे। यदि आपको 12 से 18 प्रॉपर आंसर दिया हुआ है तो दिस इज द बेस्ट आंसर ऑफ किशोर अवस्था, ठीक है। तो ये किशोर अवस्था का सबसे सही उत्तर होता है, जो हमेशा ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने और एनसीईआरटी प्रूवन है। तो आप आंसर करोगे 12 से 18, लेकिन 12 से 18 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आप आंसर करोगे 13 से 19 यदि ऑप्शन आ जाता है, लेकिन 12 से 18। तो किशोर अवस्था के टाइम पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। अब यहां आती है असली कंफ्यूजन इनफेंसी और चाइल्डहुड में, ठीक है। इनफेंसी का आप बहुत सारी किताबों में पढ़ोगे कि इसका टाइम 0 से 2 होता है, ठीक है। इनफेंसी का बहुत सारी बुक्स में आप पढ़ते हैं 0 से 2 होता है, और बहुत सारी बुक में आपको लिखा मिलेगा 0 से 4 होता है, ठीक है। अब चीजों को ध्यान से समझना कि 0 से 2 होगा या 0 से 4 होगा। सीटेट में एक बार ये क्वेश्चन आया था सीटेट के अंदर, और सीटेट की आंसर की ने अपना जो टाइम माना था वो 0 से 2 माना था सीटेट। अकॉर्डिंग टू सीटेट यदि आप ये क्वेश्चन आ जाए सीटेट के पेपर में कि, और यूपी टेट सीटेट एमपी टेट के पेपर में आ जाए कि इसका जो टाइम पीरियड है जो आपकी शैशव अवस्था है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो आप कहोगे मैम 0 से 2 होगा, क्योंकि सीटेट की आंसर की ने इसको माना है, ठीक है। लेकिन एस्टेट की आंसर की ने इस क्वेश्चन को ऐसे दिया था कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, और शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, और उसने जो ऑप्शन दिया था वो दिया था 0 से 3। उसने जो ऑप्शन दिया था वो 0 से 3 था। अब आप कहोगे मैम 0 से 3 तो आता ही नहीं है, ठीक है। अब मैम 0 से 3 तो होता ही नहीं, बिल्कुल नहीं होता भाई 0 से 3, या तो 0 से 2 है इसका आंसर या 0 से 4 है। अब मैं आपको बता रही हूं आपको आंसर और क्वेश्चन को कैसे करना है। सीटेट में क्वेश्चन आए तो 0 से 2 ही कर देना, इस कहानी को यहीं खत्म कर देना, दबा दो, दफन कर दो इसको, ठीक है। लेकिन एस्टेट में ये क्वेश्चन आए कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या है, तो आप इसका टाइम 0 से 4 वर्ष लगा के आएंगे, क्योंकि जितने भी भाषाविद हैं, जितने भी आज तक एस्टेट के एग्जाम हुए हैं, उन्होंने इन्फेंसी का जो टाइम माना है वो 0 से 4 माना है। अपने जितने भी क्वेश्चन उन्होंने कंडक्ट करे हैं 0 से 4 के साथ ही किए हैं, ठीक है। तो 0 से 4 के साथ ही अपने जो क्वेश्चंस हैं वो कंडक्ट किए हैं। तो आपको इसका सही जो उत्तर है वो 0 से 4 करके आना है सीटेट के एग्जाम को छोड़ के, बाकी सभी एग्जाम्स में, ठीक है। यूपी टेट वगैरह, यूपी टेट सीटेट को ही फॉलो करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो एस्टेट की बात कर रही हूं मैं, तो एस्टेट में आपको आंसर 0 से 2 नहीं करना, ठीक है। हाँ, अडोलसेंस की स्पेलिंग है ADOLESENCE, ठीक है। ये है बेटा अडोलसेंस की स्पेलिंग, शर्मिला,
या जो भी ऊपर थी लड़की जिसने पूछा था, 0 से 2। अब देखिए 0 से 4 करके आओगे आप एस्टेट में, आपसे पूछे इन्फेंसी का क्या टाइम है, तो भाई आप कहोगे 0 से 4। सीटेट ओनली एंड ओनली सीटेट पे आप कहोगे 0 से 2, दैट्स इट। ठीक है, अब मत करना ये डाउट है किसी बुक में कुछ है। अब इस क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको समझना है। क्वेश्चन आने के अलग अलग तरीके होते हैं, क्वेश्चन आने के अलग अलग तरीके होते हैं, समझिएगा उसको कैसे तरीके होते हैं। और सिर्फ जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा सिर्फ इस एज का करेगा, इन्फेंसी का, बाकी किसी भी एज का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं करेगा एज के अंदर कभी भी। आपको ऑप्शन आया था एक बार पेपर में कि शैशवावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है, ऑप्शंस के हिसाब से उत्तर देना है। आंसर है 1 से 4 वर्ष, 1 से 4 वर्ष, 0 से 5 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 1 वर्ष। अब देखो ऑप्शंस पे ही क्वेश्चन डिपेंड होगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ऑप्शन पे ही डिपेंड होगा। अब देखो 1 से 4 है, 0 से 5 है। अब एक और बात सुन लो, कोई बच्चा कहेगा मैम आपने 0 से 2 बताया था, कोई कहेगा मैम 0 से 5 बताया था, कोई कहेगा 0 से 6 भी बता रखा है मैंने पहले। ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से एग्जामिनर का माइंडसेट चेंज होता है मैं उस हिसाब से आपको चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ, और जो प्रेजेंट एक्सप्लेनेशन होती है वो हमेशा रिफाइंड होती है और हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड होती है। तो पीछे क्या बताया और क्या नहीं उस पर कांटा मार दो, जो आज बता रही हूँ उसको अपने दिमाग में रखो। ठीक है, हाँ अब देखो, अब मान लो क्वेश्चन ये आ गया कि 1 से 4 वर्ष है, 0 से 5 वर्ष है, 2 से 7 वर्ष है, या जन्म से 1 वर्ष है। जो भारतीय दृष्टिकोण है उससे अलग है, वो भी बताऊंगी। जो भारतीय दृष्टिकोण है वो कहता है 0 से 6 वर्ष है। ठीक है, जो भारतीय दृष्टिकोण है वो कहता है 0 से 6 वर्ष है। ठीक है, तो भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से पूछे ना तो आंसर में कोई डाउट ही नहीं है। भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से जो शैशवावस्था है उसका टाइम 0 से 6 वर्ष है भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से। लेकिन भारतीय दृष्टिकोण का पेपर में कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन इनका ही आएगा घुमा फिरा के। अब आपको ऑप्शंस पे डील करना। अब आपको ऑप्शन आ गई है कि मैम 1 से 4 है, 0 से 5 है, 2 से 7 है और जन्म से 1 वर्ष है। तो मेरी बात को जरा ध्यान से गौर कीजिए। मैंने आपको बताया कि आजकल जो बेस्ट एज मानी गई है, जो बेस्ट एज इन्फेंसी की मानी गई है वो 0 से 4 वर्ष मानी गई है बच्चे। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है उस ऑप्शन को टिक करना है जो 0 से 4 वर्ष के बीच जा रहा है। बस आपने सिर्फ उस ऑप्शन को टिक करना है जो 0 से 4 वर्ष के बीच जा रहा है। तो वो ऑप्शन चाहे 2 से 4 भी हो सकता है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया था, हर बार क्वेश्चन घूमेगा, बात को समझ लो, बस क्वेश्चन नहीं गलत होगा। आपने बस ये माइंड में रखना है कि 0 से 4 है ना, इन्फेंसी का बेस्ट टाइम पीरियड है जो सब लोगों ने बताया है। भारतीय दृष्टिकोण तो 0 से 5 और 0 से 6 कहता है, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण का आंसर तभी देना है जब वो भारतीय दृष्टिकोण लिख के पूछता है। ठीक है, भारतीय दृष्टिकोण नहीं लिख के पूछेगा तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से डील करना है, उस ऑप्शन को चूज करना है जो 0 से 4 के बीच आ रहा हो। तो अब इसके अंदर जो 0 से 4 के बीच, अब ये 7 है ज्यादा चला गया नहीं है, 5 है ज्यादा चला गया नहीं है, ये कम है नहीं है, तो ये जो ऑप्शन है ये अपने आप को 0 से 4 के बीच कवर अप कर रहा है। ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को सही मानेंगे। अब एक ऑप्शन कुछ ये आ गया, ये ऑप्शन ये आ गया था पिछली बार जो आपके स्टेट में क्वेश्चन था वहां पर ये लिखा हुआ था 2 से 4। अब आप कहोगे मैम 2 से 4 तो होती ही नहीं है, तो यही तो कह रही हूं बेटा कि आपने अपने मतलब काम करना है, आपने क्या करना है, मतलब कॉन्सेप्ट पे काम करना है। इस एज के अलावा किसी भी एज में कोई पूरे चैप्टर के अंदर एक सिंगल डाउट नहीं होगा आपको, यही एज है जो आपको समझाती है और जो हर बार पेपर में पूछ लेता है वो। ठीक है, हाँ तो आपको अब मान लीजिए ये ऑप्शन है, तो यहां पर आपका आंसर क्या रहेगा 2 से 4। अब आप कहोगे मैम 2 से 4 तो होता ही नहीं है ऑप्शन में, बिल्कुल नहीं होता ऑप्शन में, बट आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। और जो मैंने आपको एक शॉर्ट एज बताया है, आपको उन शॉर्ट एज के हिसाब से डील करना है। ठीक है, तो 0 से 4 आप सही इन्फेंसी का एज मान के चलेंगे। भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से पूछे तो 0 से 5 या 0 से 6, क्योंकि कुछ भारतीय दृष्टिकोण कहते हैं 0 से 5 है, कुछ कहते हैं 0 से 6 है, बट आप सिंपल मान के चलेंगे 0 से 4 वर्ष। सीटेट का पेपर आए तो 0 से 2 वर्ष, बाकी सब में 0 से 4 वर्ष जो आपकी एज है वो किसकी है भाई, इन्फेंसी की। ठीक है, ऑप्शंस के हिसाब से डील करना है, उस ऑप्शन को टिक करना है जिसमें 0 से 4 के मैक्सिमम चीजें को उसने कवर कर रखा हो। क्लियर है भाई, फटाफट बता दो। मंजू आपका क्या डाउट है बेटा, पूछिए। यदि आपका डाउट इस कंटेंट से रिलेटेड होगा तो मैं जरूर आंसर करूंगी, और कोई होगा तो शायद मैं स्किप कर दूं। ठीक है, तो देखिए
क्लियर हुआ भाई? फटाफट से बता दो क्लियर हुआ, क्योंकि यही एक डाउट होता है जो आपको कंफ्यूज करता है, बाकी आपको कोई भी डाउट कंफ्यूज नहीं करेगा। क्लियर? हाँ। अब ये मत कहना इसमें 0 साल कहाँ गया, 1 साल कहाँ गया, पेपर वाला यही तो चेक कर रहा है। आप मर्जी, जैसे एक बच्ची कह रही है 1 साल कहाँ गया, तो पेपर वाले की मर्जी ना, तो तुम्हें यही तो समझा रही हूं मैं। अरे तुम्हें समझाना क्या चाह रही हूं मैं, 1 साल कहाँ गया नहीं देखना, तुम्हें ऑप्शन देखना है कौन सा ऑप्शन 0 से 4 के बीच बेस्ट है, बस तुम्हें उस ऑप्शन को टिक करना है। अब ये ऑप्शन 0 से 4 के बीच का बेस्ट छांट के दे दिया उसने, तो आपको ये ऑप्शन टिक करना है, ठीक है ना? चलो शुक्र है, क्लियर हुआ ना सबको? वेरी गुड। अब चलते हैं इनकी क्वालिटीज के ऊपर। और इसकी फिर जो क्वालिटी है वो, इसका जो टाइम है 4 से 12 वर्ष है, कोई डाउट नहीं है। और ये आपका 12 से 18 है, कोई डाउट नहीं है। भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से ये 5 से 12 है, ठीक है भाई? 5 से 12 या 6 से 12, बहुत पहले 6 से 12 बोलते थे, अब 5 से 12 बोलने लगे हैं भारतीय दृष्टिकोण के हिसाब से, अब 5 से 12 बोलने लगे हैं, ठीक है? हाँ। तो वैसे इनके एजेस पे जो क्वेश्चन आता है सिर्फ इसी एज पे आता है, सेश व्यवस्था को कंफ्यूज करने के लिए, बाकी इन एजेस पे क्वेश्चन नहीं आता है। मतलब परफेक्ट एज नहीं पूछता, वो कुछ और ही और पूछता है। अब जो है आगे आगे ये जो बाल्यावस्था है और जो किशोर अवस्था है, जब इनको पढ़ेंगे तो इनको प्री और पोस्ट में भी डिवाइड कर रखा है, ठीक है? इनको प्री और पोस्ट में भी डिवाइड कर रखा है। प्री चाइल्डहुड मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, पोस्ट चाइल्डहुड, प्री एडोलसेंस, पोस्ट एडोलसेंस, प्री इन्फेंसी नहीं बोला, शैशवावस्था को शैशवावस्था में ही ज्यादा डील करते हैं, ठीक है? सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं प्री पोस्ट से वो चाइल्डहुड में आते हैं, ठीक है? चाइल्डहुड में ही सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो प्री और पोस्ट से आते हैं, प्री चाइल्डहुड और पोस्ट चाइल्डहुड। तो इनको पढ़ते टाइम सबके क्वेश्चंस को करते चलेंगे। अब वन बाय वन सारी एजेस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाई शैशवावस्था। सबसे पहले हम पढ़ते हैं शैशवावस्था, जिसको आप बोलते हो इन्फेंसी, ठीक है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे शैशवावस्था, जिसको हम करते हैं इन्फेंसी। अब एक एक करके आपको इनके पॉइंट्स पढ़ने हैं बहुत सारे। मैं देख लेती हूँ, मैंने पीडीएफ एक रखी थी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लिखने की बजाय मैं फटाफट बता दूंगी। यदि मिलेगी पीडीएफ तो, नहीं मिलेगी तो मैं लिख लिख के बता दूंगी। 2 से 4 भी हो और 0 से 4 भी हो, तो कौन सा टिक करें? फिर तो 0 से 4 टिक करोगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, फिर तो 0 से 4 टिक करोगे, ठीक है ना? चाइल्ड डेवलपमेंट शायद नहीं है पीडीएफ, कोई नहीं भाई, बोल बोल के बता देंगे, ठीक है ना? बहुत सारे पॉइंट्स थे, नहीं है। बाल विकास के नाम से हो, हाँ 1 मिनट में देख लेती हूँ, क्योंकि ना काफी सारे पॉइंट है, छोटे 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 छोटे। चाइल्ड डेवलपमेंट पार्ट 2, चाइल्ड डेवलपमेंट ये रहा, देखती हूँ 1 सेकेंड। खुल जा सिम सिम, कितनी देर कैसे लगा रहा है, वो आता था ना पुराने जमाने में, खुल जा सिम सिम। अरे भाई ये तो गलत खुल गया, नहीं ये तो क्वेश्चंस खुल गए। ये तो हम क्वेश्चंस करेंगे आज चाइल्ड डेवलपमेंट के ही, रात को नहीं, आज मैं शाम को ही करवा दूंगी, मुझे ना कहीं जाना आज। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम बोर्ड पे ही करेंगे, हमारी किस्मत में है नहीं हेल्प लेना। अब देखिए, शैशवावस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंसी। ब्राइटनेस ज्यादा लग रही है तो 1 मिनट लाइट बंद कर देती हूँ ये वाली, लो भाई ब्राइटनेस कम होगी। तो सबसे बात कर लेते हैं इन्फेंसी की, शैशवावस्था की। तो शैशवावस्था के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम बात करते हैं कि शैशवावस्था के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो ये जीवन की पहली चीज है, मतलब जीवन की पहली एज है। मेन जो भी मैं पॉइंट लिख रही हूँ ये समझ लेना, ये एग्जाम का एक एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो सबसे पहले हम इसको क्या बोलेंगे, जीवन की नींव। जीवन की क्या है भाई, नींव। क्योंकि देखो कोई भी जिंदगी है शुरू हुई है हमारी, इन्फेंसी से शुरू हुई है, तो सीधी सी बात है इन्फेंसी क्या है, जीवन की नींव। इन्फेंसी जन्म से पहले कैसे शुरू होगी बेटा,
जन्म के बाद शुरू होगी। देखो, एक होती है गर्भावस्था, तुम तो बिल्कुल ही बालक बन गए, जो चीज मैंने आखिर में बतानी थी उनको शुरू में बताओगे। गर्भावस्था, आपका बच्चा यार मतलब शिशु कब बनेगा, जब वो पैदा होएगा। पैदा होने से पहले वो शिशु कैसे बन सकता है, ठीक है। यूं तो एक गर्भावस्था भी होती है, और इतना मैं बताऊंगी लास्ट में तुम्हें क्या करना, कितना पढ़ना है। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने दुनिया भर की एज बना रखी है, गर्भावस्था, मृत्यु अवस्था, ये अवस्था, फलानी अवस्था, कुछ नहीं करना तुम्हें, पेपर में ये क्वेश्चन आते ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो शैशवावस्था से पहले गर्भावस्था होती है, बट वो अपने पेपर के लिए नहीं बनी, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बनी है भाई, कि बच्चा गर्भ के बाद ही शिशु बनेगा। तो ठीक है ना, तो जन्म के बाद ही शिशु बनेगा, तो शैशवावस्था जन्म से शुरू होगी भाई, जन्म से पहले शुरू नहीं होगी अवस्था, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीवन की नींव, क्योंकि भाई शैशवावस्था है, जीवन शुरू हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीवन की नींव बोलते हैं। मतलब जीवन का एक तरह से जो आपका बेस है, लाइफ का बेस ईयर ऑफ योर लाइफ, शैशवावस्था जीवन की क्या होती है, नींव होती है। अब इस अवस्था में बच्चा जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी करता है, वो किससे करता है भाई, अनुकरण से करता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा जो कुछ सीखता है, जो कुछ समझता है, वो अनुकरण से करता है। ये एक एक चीज में है ना, आपको वो दे रही हूँ, मतलब वो क्या बोलते हैं, एक एक लाइन, यदि अब मैं जो लिख रही हूँ ना एक एक लाइन, वो आपके एग्जाम का एक एक क्वेश्चन है। ये सीखने का आदर्श काल होता है, सीखने का आदर्श काल, सीखने का आदर्श काल। ये वैलेंटाइन नाम का एक बंदा था, वैलेंटाइन, ठीक है, उसने ये चीज बोली थी, वैलेंटाइन ने, कि ये सीखने का क्या होता है भाई, आदर्श काल होता है। कि जो आपकी शैशवावस्था होती है, इसको हम सीखने का क्या बोलते हैं, आदर्श काल, मतलब सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड होता है सीखने का, तो इसको सीखने का क्या है, आदर्श काल कहा जाता है। ये एज आत्म केंद्रित होती है। आपको सीधा सीधा ही क्वेश्चन उठ के आएगा, शैशवावस्था की निशानी कौन सी नहीं है, या एक निशानी लिख देगा, पूछ लेगा इसमें से शैशवावस्था की निशानी कौन सी है, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बच्चा ब्लैंक स्लेट होता है, इस एज में जो बच्चा होता है वो ब्लैंक स्लेट होता है, ब्लैंक स्लेट, कोरी स्लेट। इस एज का बच्चा क्या होता है भाई, ब्लैंक स्लेट होता है, मतलब कोरी मतलब कहते हैं ना कोरा कागज, कोरी मतलब शाही कोरी स्लेट होता है, उस पे आप कुछ भी चाहो लिख सकते हो। जैसे कहते हैं ना कुम्हार का कच्चा घड़ा होता है, उस कच्चे घड़े को आप कितना ही थपथपा के कुछ भी लिख सकते हो, तो कुम्हार का कच्चा घड़ा होता है, तो कोरी स्लेट आप कह सकते हो। तो इस अवस्था का जो बच्चा होता है वो क्या होता है भाई, कोरी स्लेट होता है, मतलब क्या होता है, कोरी स्लेट। और ये बात जॉन लॉक ने कही थी, ठीक है, कि बच्चा एक जो कोरी स्लेट होता है, ये जो बात है वो किसने कही थी बेटा, जॉन लॉक, ठीक है, किसने कही थी, जॉन लॉक ने ये बात जो है कही थी कि बच्चा एक कोरी स्लेट होता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही थी, जॉन लॉक ने कही थी। और टबुला रस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी से निकला हुआ है, ठीक है, टबुला रस का कॉन्सेप्ट है वो इसी से निकला हुआ है, तो ये जॉन लॉक ने कही थी। तो इसमें बच्चे में संवेग आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं भाई, संवेगों के प्रारंभ होने की अवस्था, संवेगों के प्रारंभ होने की अवस्था। एक एक चीज पे ध्यान रखना, मैं एक वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पर, प्रारंभ, संवेग प्रारंभ होते हैं बच्चे में, मतलब संवेग आने शुरू हो जाते हैं, बच्चा रोता है, हंसता है, खेलता है, तो संवेग प्रारंभ होते हैं, तो प्रारंभ होने की अवस्था है, ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या है, संवेग प्रारंभ होता है, ये बिल्कुल नाजुक एज होती है। इसमें जो बच्चा होता है, आपको पता उसका हर चीज की तरफ हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो चीजों को, तो ये क्या होती है आपकी, संवेगों को आरंभ करने की क्या होती है भाई, अवस्था होती है, कि इमोशंस है उनको आरंभ किया जाए, तो इमोशंस को आरंभ करने की अवस्था होती है, नाजुक अवस्था बोलते हैं इसको, ठीक है, नाजुक दौर होता है ये, नाजुक दौर। नाजुक मतलब आपको बहुत सारी बच्चे की केयर करनी पड़ती है, कि बच्चा चीजों को मुंह में ना ले ले किसी भी तरीके से, मतलब ये एक सॉफ्ट सा दौर है बच्चे की लाइफ का, और आपको यहाँ पर बच्चे की क्या करनी पड़ती है, मतलब केयर करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अंदर बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने आप से जो है रिलेटेड होता है। शैशवावस्था में कोई इतनी ज्यादा क्वालिटी नहीं है, मेन पढ़ने की जो एज है वो बाल्यावस्था और किशोर अवस्था है। शैशवावस्था में तो देखो 5-6 गिनती की बात है, आपको पता जीन प्यासे भी पढ़ा होगा आपने, छोटा सा बच्चा कितना ही कुछ कर लेता है। तो इन शॉर्ट में 5-6 बात है जो आपको बस दिमाग में रखनी है, बाकी कुछ नहीं याद रखनी। पहली रखनी है जीवन की नींव, इट्स अ, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ साथ, इट्स अ बेस ईयर ऑफ योर लाइफ, ये जिंदगी का बेस ईयर होता है, ठीक है। सीखने का आदर्श काल, बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग, ये लर्निंग का बेस्ट टाइम होता है, एक आइडियल जो है टाइम होता है लर्निंग के लिए, सीखने का अच्छा जो है टाइम होता है, ठीक है।
आत्म केंद्रित, बच्चा यहाँ पर सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने आप में रहता है, मतलब अपनी चीजों के बारे में अपने आप में मतलब करता रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। नाजुक दौर, मतलब एकदम सॉफ्ट हार्टेड होता है बच्चा, एकदम केयरफुल लाइफ आप कह सकते हो कि बच्चे की हमें केयरिंग लाइफ जो है देखनी होती है, काफी केयर जो है बच्चे की यहाँ पर इस एज में करनी पड़ती है। ठीक है। संवेगों का इमोशंस जो है, इमोशंस इस एज में आरंभ हो जाते हैं, कि जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, जो आपकी इमोशंस होती हैं, वो इस एज में क्या हो जाती हैं बेटा, आरंभ हो जाती हैं। बच्चा जो है एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, एक जैसे स्लेट होती है तो उसकी तरह होता है बच्चा। और इस एज में जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जिसको आप शारीरिक विकास बोलते हैं, फिजिकल जो विकास होता है सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। इस एज में जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है बच्चे की, जो आपका शारीरिक विकास होता है, जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, वो बच्चे की क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। फिजिकल जो डेवलपमेंट होती है बच्चे की, वो क्या होती है इस एज में, सबसे ज्यादा होती है। मतलब आपको पता है एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, देखो क्या कितना मतलब छोटा सा पैदा होता है, 2, 2.5, 2, 2.5, 3 किलो तक का बच्चा पैदा होता है, और 5 साल तक आते आते वो बच्चा हमारे नाक में कितना दम करता है, बट बहुत ही क्यूट लगता है। ये जो स्टार्टिंग एज होती है बच्चे की, ये मेरी फेवरेट है। बच्चे के पैदा होने से जो 3 साल तक की एज है खासकर, ये तो मतलब बहुत अच्छी वाली एज लगती है बच्चे की सारी एक्टिविटीज। तो यहाँ पर जो शारीरिक जो होता है बच्चे का, तो शारीरिक विकास सबसे ज्यादा तीव्र गति से होता है। ठीक है। शारीरिक विकास जो फिजिकल डेवलपमेंट होती है, वो क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट तो अलग से लिखवाऊंगी, स्टेटमेंट बहुत सारी हैं, कि तुम मुझे कोई बच्चा दे दो मैं उसको ये बना दूंगा ये बना दूंगा, मैंने अलग से लिखा हुआ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट अलग से लिखवाऊंगी सारी। ठीक है, जो जो है। अभी ये चैप्टर बहुत चलेगा, जितना तुमने सोचा उससे कहीं बहुत ज्यादा पढ़ोगे इस चैप्टर में। क्लियर। तो ये शैशवावस्था की छोटी छोटी बात है, मतलब शैशवावस्था को ज्यादा डीप लेके जाने की जरूरत नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के लिख लेना, प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज, पूर्व विद्यालय की अवस्था। ठीक है, पूर्व विद्यालय की अवस्था, शैशवावस्था को हम बोलते हैं पूर्व विद्यालय की अवस्था। क्योंकि आपको पता है बच्चा जो विद्यालय जाता है वो अपना चाइल्डहुड के अंदर जाता है, बच्चा जो विद्यालय जाता है वो चाइल्डहुड में जाता है, मतलब बाल्यावस्था में बच्चा विद्यालय जाता है। इसीलिए जो शैशवावस्था को माना गया है, इसको क्या माना गया है भाई, पूर्व विद्यालय की अवस्था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व विद्यालय की अवस्था बोला गया है, तो ध्यान रखेंगे। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हम विद्यालय नाम देखते ही हम सोचते हैं कि यार उसके अंदर चला गया बच्चा, मतलब चाइल्डहुड के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर। लेकिन पूर्व शब्द लिखा है तो इस शब्द को समझो कि पूर्व विद्यालय की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है भाई, इन्फेंसी। ठीक है। यूं तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, उनको अलग से करवाऊंगी लास्ट में, ये तीनों अवस्थाएं होने के बाद। ठीक है। बट फिलहाल आपको हर अवस्था के बारे में समझना है। खतरनाक अवस्था का मतलब क्या होता है, कि बच्चे की हमें बहुत केयर करनी है इस अवस्था में। एक छोटा सा बच्चा है, कहीं कुछ मरवा ले कहीं कुछ मरवा ले, तो ये चीज है। ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू योर लिटिल डॉटर प्रियंका, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, गॉड ब्लेस हर। ठीक है। तो ये जो है पूर्व विद्यालय की अवस्था, मतलब विद्यालय से पहले जाने की जो अवस्था होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था। ठीक है भाई, ये बताओ फटाफट, शैशवावस्था में और इमिटेशन होती है, अनुकरण होता है, आपको पता चीजों को अनुकरण करता है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, बार बार किसी भी बात को बच्चा बार बार बोलता रहेगा, ता 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 ता, ता करता रहेगा, मतलब एक चीज को 36 बार बोल सकता है बच्चा, 50 बार बोल सकता है, पापा ये क्यों हुआ, पापा ये क्यों हुआ, पापा ये क्यों हुआ, है ना, बोलता ही रहेगा ना बच्चा। तो भाषा को दोहराने की प्रवृत्ति। ठीक है। तो एक तरह से भाषा को दोहराने की प्रवृत्ति, चीजों को अनुकरण करने की प्रवृत्ति, ये सारी की सारी प्रवृत्तियां बच्चे की किस अवस्था में होती है भाई, शैशव अवस्था में। ठीक है, ये सारी की सारी प्रवृत्ति बच्चे की किस अवस्था में होती है भाई, शैशव अवस्था के अंदर होती है। ठीक है, सारी की सारी प्रवृत्ति बच्चे की किस अवस्था में होती है, शैशव अवस्था में। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। इस एज का कोई इतना ज्यादा खास महत्व नहीं है, एग्जाम में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इन एज से बनते हैं, जो अब पढ़ाने जा रही हूँ। बहुत सारी क्वालिटीज हैं, ध्यान से समझिए। अब हम पढ़ रहे हैं बाल्यावस्था। चाइल्डहुड। अब देखिए, बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इस अवस्था में क्या होता है चाइल्डहुड के अंदर,
मैंने हर एक शब्द को इंग्लिश में बोला है, हर एक शब्द को, मेरे ख्याल से। ठीक है, अब देखो, बाल्यावस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, फिर भी किसी शब्द में डाउट है तो आप लिख दो, मैं बता दूंगी। बाल्यावस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड। अब देखो, शैशवावस्था के अंदर जीवन का नींव था, जीवन का बेस था। तो भाई हमने नींव भर ली तो अब मकान तो बनाएंगे ना। ठीक है, नींव भर ली तो मकान तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो मकान बना रहे हैं तो मतलब कंस्ट्रक्टिव एज, ठीक है, निर्माणकारी अवस्था जिसको आप बोलते हो, निर्माणकारी अवस्था। तो ये जो बाल्यावस्था है इसको हम जीवन की क्या बोलते हैं, निर्माणकारी अवस्था बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव एज ऑफ लाइफ, मतलब कंस्ट्रक्टिव एज बोलते हैं इसको, निर्माणकारी अवस्था बोलते हैं कि ये जीवन की क्या है भाई, निर्माणकारी, कंस्ट्रक्शन होता है बच्चे का, विकास होता है। अब देखिए, निर्माण हो रहा है बच्चे का, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर क्या चीजें आ रही है, बच्चा का निर्माण हो रहा है तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आ रही है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा आ रही है, बच्चे के अंदर क्वेश्चन पूछना आ रहा है। तो इसके अंदर ये सारी क्वालिटी होती है। ठीक है, इस हाँ, और जो बुक है ना, बुक के अंदर आपको शैशवावस्था के बाद सीधा किशोर अवस्था का पेज मिलेगा। वो बीच में 2 पेज पता नहीं कैसे उन्होंने छाप ही नहीं रखे, तो वो पेज का पीडीएफ उन्होंने मुझे भेज दिया है दोबारा प्रिंट करके। तो आज जो अपना चैनल है, अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहां पर वो बुक में जो भी चेंजेस हुए हैं वो सेंड कर दूंगी। सभी बच्चे एक बार टैली कर लेना, ठीक है। जैसे ये बुक के अंदर शैशवावस्था के बाद सीधा किशोर अवस्था लिखा हुआ है, तो बाल्यावस्था बीच में कट गया, तो वो जो है ना कटा हुआ हिस्सा, उसको मैं अचीवर एकेडमी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम है और जो आपका स्टेट लाइव बैच है, दोनों पे भेज के छोड़ दूंगी कि बुक में ये चेंज है, तो आप उनको एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, हाँ। देखिए, इसको बोलते हैं जीवन का निर्माणकारी काल, मतलब कंस्ट्रक्टिव एज ऑफ योर लाइफ। अब जीवन का निर्माण हो रहा है, तो यदि बच्चे का निर्माण होगा तो बच्चा कैसा होगा, बच्चे के अंदर जिज्ञासा होगी। ठीक है, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा बोले तो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होगी, किसी भी चीज को जानने समझने समझने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी। ठीक है, अब हाँ, इंग्लिश मीडियम वालों से मैं ये बात कहना चाहूंगी, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इतना तो होगा कि जो शब्द मैं बोल रही हूँ तो यू कैन राइट डाउन इन योर नोटबुक, बट मैं हर शब्द को बोलूंगी, बट लिखूंगी एक ही लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो मतलब अब इंग्लिश मीडियम के हो तो तुम्हारे लिए लिखना आई थिंक मैटर नहीं करेगा। तो क्वेश्चनिंग, पूछने की अवस्था, मतलब चाइल्ड इज ऑलवेज रेडी टू आस्क द क्वेश्चन, वो हर वक्त कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है। मतलब एक तरह से जिज्ञासु प्रवृत्ति, जो क्यूरियोसिटी वाली प्रवृत्ति है, उसके अंदर वो क्या करता रहता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने की एज जो है बच्चे की कौन सी होती है भाई, आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के अंदर जो बच्चा होता है वो मित्रता करता है। ठीक है, लेकिन उसकी जो मित्रता होती है वो फॉल्स होती है, मतलब छदम होती है, छदम, फॉल्स, फॉल्स मैच्योरिटी, छदम परिपक्वता, परिपक्वता, छदम परिपक्वता मतलब फॉल्स मैच्योरिटी। जो चाइल्डहुड होती है उसको हम फॉल्स मैच्योरिटी की एज कहते हैं। अब फॉल्स मैच्योरिटी का क्या मतलब है, झूठी मैच्योरिटी, कहने का मतलब आप मैच्योर नहीं हो, आप झूठे मैच्योर हो। झूठे मैच्योर का मतलब क्या है, आप बड़े नहीं हो, आप बड़ा बन के दिखा रहे हो, मतलब आप वैसे बड़े नहीं हो, आप बड़ा बन के दिखा रहे हो, इसको हम बोलते हैं फॉल्स मैच्योरिटी। ठीक है, मतलब बड़ा नहीं है बट आप बड़ा बन के दिखा रहे हो, तो इसको बोलते हैं फॉल्स मैच्योरिटी। तो चाइल्डहुड को कहा जाता है फॉल्स मैच्योरिटी की एज। ठीक है, और ये जो फॉल्स मैच्योरिटी की एज कही थी, ये रॉस महोदय ने कही थी। ठीक है, फॉल्स मैच्योरिटी की जो एज थी चाइल्डहुड को, ये रॉस महोदय ने कही थी। इसमें बच्चा ज्यादा कल्पनाशील नहीं होता, मतलब उसके जो विचार होते हैं, जैसे आप प्याजे का सुना होगा, वो बिना लॉजिक के होते हैं, अनलॉजिकल होते हैं, मतलब अतार्किक विचारों वाला होता है बच्चा इस अवस्था में। इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो कैसा होता है भाई, अतार्किक विचारों वाला, मतलब इलॉजिकल, उसके अंदर इलॉजिकल थिंकिंग होती है, अनलॉजिकल थिंकिंग होती है, उसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं होता। रवि शर्मा, मुझे बिल्कुल आपकी चैट दिख रही है। ठीक है, लेकिन ऑन इसलिए नहीं हो रही होगी, वहां पर मतलब आप लोगों के लिए मैंने हाइड कर रखा होता है, आप एक दूसरे की चैट नहीं देख सकते, क्योंकि बच्चे फिर पता है क्या, एक दूसरे की चैट देखने पे ध्यान रखते हैं और पढ़ने पे कम रखते हैं। तो ये पेड कोर्स है, इट्स नॉट अ यूट्यूब क्लास। तो आपको सिर्फ आपकी खुद की चैट दिखेगी और किसी की नहीं दिखेगी, बट मुझे सभी की सभी दिख रही है, जितने बच्चे देख रहे हो मुझे हर किसी की चैट दिख रही है, तो टेंशन ना लो, मैं सबकी देख रही हूँ, एक एक की देखती हूँ। ये जो बीच में मैं हल्की हल्की स्माइल कर जाती हूँ, किसी के कमेंट पे ही कर जाती हूँ, तुम सोचोगे मैडम बावड़ी हो रही है बीच में खुद क्यों हंसती है। तो मैं जब कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है फिर बीच में। क्लियर, हाँ।
तो मैं सबके देख रही हूँ। अतार्किक विचारों की अवस्था, अतार्किक का मतलब इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, तो इलॉजिकल जो इरेगुलर कुछ भी कह सकते हो, अनलॉजिकल कह सकते हो। तो अतार्किक विचारों की जो अवस्था होती है, तो वो जो होती है वो किसके अंदर होती है, वो इसके निर्माणकारी काल के अंदर होती है। ठीक है, मतलब इसके शैशव बाल्य अवस्था के अंदर होती है। ठीक है, किसमें होती है, बाल्य अवस्था के अंदर होती है अतार्किक विचारों की अवस्था। इसमें जो मित्रता होती है, जो मित्रता होती है वो भी नकली होती है, खोखली मित्रता, फॉल्स फ्रेंडशिप होती है, झूठी मित्रता होती है। ठीक है, इसमें मित्रता होती है वो कैसी होती है भाई, झूठी मित्रता होती है, फॉल्स होती है, खोखली मित्रता होती है। खोखली मित्रता का मतलब क्या है कि भाई 2-4 मिनट के लिए तो आप अपना 2-4 मिनट तो आप अपना दोस्ती, ये मेरा दोस्त मैं उसका दोस्त, आई हैव सीन एवरी डे, मेरी डॉटर का सीन मैं देखती हूँ कि आज उसके फ्रेंडशिप ग्रुप में 2 अलग लड़कियां हैं, कल उसके फ्रेंडशिप ग्रुप में 2 अलग लड़कियां होंगी, परसों 2 अलग लड़कियां होंगी, कहेंगी आज मेरी उससे लड़ाई होगी, वो मेरी फ्रेंड नहीं है, वो मेरी फ्रेंड नहीं है। मैंने कहा कल तो तेरी बेस्ट फ्रेंड ये थी, नहीं वो गंदी है, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड ये है। तो हर रोज उनकी दोस्ती चेंज होती रहती है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे भाई, फॉल्स मैच्योरिटी, क्योंकि जो मतलब मित्रता है वो खोखली है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं है उस मित्रता का। तो ये जो मित्रता होती है ये भी किसके अंदर होती है भाई, चाइल्डहुड की एज के अंदर ही होती है, जो आपकी झूठी मित्रता होती है, झूठी परिपक्वता होती है। इसके अंदर जो आपका समाजीकरण होता है, मतलब जो सोशलाइजेशन होता है शुरू हो जाता है। आप, कई बच्चे कहते हैं मैम समाजीकरण तो इन्फेंसी से ही हो गया, लेकिन इन्फेंसी में तो आप अपने घर के अंदर ही सीमित रहते हो। ठीक है, जो आपका सही मायने में समाजीकरण होता है वो चाइल्डहुड में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समाजीकरण शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका समाजीकरण शुरू हो जाता है, मतलब जो सोशलाइजेशन है वो प्रारंभ हो जाता है किस एज में, आपका सोशलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है किस एज में भाई, बाल्यावस्था में। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है बच्चे का किस एज में, बाल्य अवस्था में। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रारंभ हो जाता है किस अवस्था में, बाल्य अवस्था में। अब 1-2 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, आप जो क्वेश्चन लिखवाने जा रही हूं मैं उनको ध्यान से सुनोगा। एक तो हर चैप्टर को एक दूसरे से कोरिलेट मत करो, चीन प्याजे की जो क्वालिटी है वो इसके अंदर मिलेंगी लेकिन पूरी नहीं मिलेंगी। अमूर्त तार्किक क्यों बोलूं मैं, जब अमूर्त तार्किक चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैंने कहा अतार्किक, अतार्किक का मतलब क्या होता है, इलॉजिकल। अरे प्याजे, तुम है ना, मतलब बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते 1% भी। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम तब तो आपने कहा था अमूर्त तार्किक चिंतन होता है जीन प्याजे की तीसरी अवस्था। पहली बात तो आप अपनी अवस्था को देखो, जीन प्याजे की जो तीसरी अवस्था और जीन प्याजे की जो दूसरी अवस्था है, वो दोनों की दोनों अवस्थाएं मिलके चाइल्डहुड को क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, तो पहली बात तो जीन प्याजे की दूसरी और जीन प्याजे की तीसरी अवस्था 2 से 7 और 7 से 11, जीन प्याजे की दोनों अवस्थाएं मिलके हमारी एक अवस्था को बना रही है, चाइल्डहुड को। एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से बिल्कुल कोरिलेट मत कीजिए। ठीक है, हाँ, चाइल्डहुड का बच्चा लॉजिकल थिंकिंग अडोलसेंस का बच्चा करेगा तर्क वाला चिंतन, ये तर्क वाला चिंतन नहीं करेगा। ठीक है, लॉजिकल जो थिंकिंग करेगा, जो तर्कपूर्ण चिंतन करेगा, वो आपका उसके अंदर करेगा भाई, किशोर अवस्था का बच्चा करेगा। ठीक है, हाँ, क्लियर। और एक चैप्टर को दूसरे से कोरिलेट मत करो, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है, ब्रूनर कुछ कह रहा है, प्याजे कुछ कह रहा है, कोहलबर्ग कुछ कह रहा है, चाइल्ड डेवलपमेंट का ऑल ओवर चैप्टर कुछ कह रहा है। ठीक है, हाँ, अतार्किक चिंतन होता है जिसमें आप लॉजिक्स नहीं लगा पाते, जो चीजें कंक्रीट है, ठोस है, उनको देख रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, बिना लॉजिक आप लगा लेते हो, तो वो चीज। अब 2-4 क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एक आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, खिलौनों की अवस्था कौन सी अवस्था है, खिलौनों की अवस्था कौन सी अवस्था है। अब खिलौनों की अवस्था का पहला आंसर आपको करना है प्री चाइल्डहुड, प्री चाइल्डहुड। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। खिलौनों की अवस्था यदि आपको सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है प्री चाइल्डहुड, तो आप आंसर करेंगे भाई प्री चाइल्डहुड। ठीक है, जांगड़ा मैंने ऐसा नहीं बोला, प्री चाइल्डहुड खिलौनों की अवस्था। तो खिलौनों की अवस्था जिसको हमने क्या बोला है,
खिलौनों की अवस्था, इसको हमने बोला प्री चाइल्डहुड। आज हिंदी की क्लास नहीं है भाई, यही क्लास पढ़ाऊंगी अभी किशोर अवस्था तक, क्योंकि हिंदी की क्लास में सुबह ले चुकी हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें दो दो बार बोर करना उचित रहेगा, है ना। सुबह मैं तुम्हें एक चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, चाहती तो मैं अब दूसरा चैप्टर वाच्य पढ़ा देती, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ऐसे यार, एक दिन में एक सब्जेक्ट की दो क्लास से बोर होना जरूरी नहीं है। इस चैप्टर का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर लेंगे एक दिन में, तो वो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, फिर कल पार्ट 2 पढ़ेंगे। और जो तुम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो ना स्क्रीन पे, मैं उत्तर दूंगी ही नहीं कि ये कौन सा होता है, हड्डियां कितनी होती है, ये कितनी होती है, तुम्हें क्या पता मैं इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ा रही हूँ। मैंने कहा चैप्टर खत्म हो जाने दो, इस चैप्टर में इतना पढ़ लोगे कि तुम्हारा कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, है ना। एडवांस एडवांस पूछे जा रहे हैं, अपना ज्ञान क्यों दिखाते हो मुझे। देखो मेरे लिए जो बच्चा ज्ञानी है, मेरे लिए वो भी इक्वल है, जो बच्चा फ्रेशर है मेरे लिए वो भी इक्वल है। मेरा काम है किसी भी टॉपिक को 0 से 100% पढ़ाना। किसी बच्चे को आता है वो भी इसमें शामिल है, किसी को नहीं आता वो भी शामिल है। ये जो बहुत सारे एडवांस क्वेश्चंस मेरे सामने आ रहे हैं, तो ये एडवांस क्वेश्चन सब्र रखिए, सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे चैप्टर खत्म होने के साथ साथ। ठीक है। कोई पूछ रहा है गैंगेज, कोई पूछ रहा है प्री गैंगेज, कोई पूछ रहा है स्कूल गोइंग, भगवान, कोई पूछ रहा है मित्रता, कोई पूछ रहा है गोल्डन एज। मैं यहाँ खड़ी होके कर क्या रही हूँ, मतलब एक एक लाइन को बच्चों की तरह लिख रही हूँ, तुम्हें सिखा रही हूँ। ठीक है। अरे वाह, वेरी नाइस, दिखाओ दिखाओ, ये तो बहुत सुंदर है, वेरी गुड। देखो भाई, जहां से मैंने ऐप बनवा रखा है, ये क्लास के बीच में अभी आया क्या ये, वेरी नाइस, लाइक इट। ये देखो, मैंने जहां से ऐप बनवा रखा है ना, जहां से मैंने ऐप बनवाया है, तो वहां से इस महीने मतलब ऐप पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी, सबसे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है, तो हमें ये अवार्ड मिला है, टॉप एजुकेटर अवार्ड। ठीक है भाई, ये अपेक्स कंपनी की तरफ से, टीम की तरफ से, जहां हम पढ़ाते हैं, मतलब जिस ऐप के थ्रू, ये अभी अभी कोरियर आया है। ओके, ये बाद में देखूंगी। और एक स्मार्ट पेन आ गया नया, और एक डायरिया है, इसको बाद में देखेंगे। और ये क्या है, इसको बाद में देखेंगे। ठीक है, अब मैं पढ़ा लूं। ठीक है, तो अच्छा लगा देख के, देखेंगे देखेंगे। तू ले लियो। ठीक है। हाँ, तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है इसको देख के, सीरियसली आई लव दिस। अच्छा बेटा, बाद में दिखा देना बाकी चीजें। ये तो अच्छा लग रहा है मुझे, टॉप एजुकेटर अवार्ड, तो मुझे लगा आप सबको दिखाऊं बीच में। लो काव्य, अब इसको ले जाओ, क्लास पढ़ा लूं मैं, बाद में देखूंगी। हाँ, तू तीनों चीज ले लेना, अब इसको रखो। बट ऐसी चीजें बहुत बहुत अच्छा लगती है, मतलब देखो फील आता है यार, मतलब देख के, है ना। क्योंकि ऐप उन्होंने बहुत सारे लोगों का ऐप बना रखा है, बट सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड जो रिव्यूज हैं, रेटिंग है, वो हमारे स्टूडेंट्स की रही हैं, तो तभी हमें मिला ये टॉप एजुकेटर अवार्ड। ठीक है, इसको ध्यान से रख दे, बाद में देखूंगी। हम्म। देखो यही बात होती है लाइव क्लास में असली, मतलब लाइव का मतलब जो लाइव हो रहा है जिंदगी में। अब मेरे बच्चों को तो बेचैनी हो जाती है, जैसे ही कोरियर आया, मम्मी आया, दिखाने भागा है। और मुझे भी देख के अच्छा लगा बहुत ज्यादा। चलो भाई, ऐसा अच्छा लगता है लाइव का, मतलब किसी दिन काश ऐसा हो कि मैं तुम्हें लाइव पढ़ा रही हूँ और मेरा गोल्डन बटन आ जाए यूट्यूब की तरफ से। मेरा बस एक ही ड्रीम है, यूट्यूब से गोल्डन बटन, किसी दिन मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और मेरी बेटी ऐसी लाई, मम्मी आपका गोल्डन बटन आ गया, मजा आ जाएगा उस दिन तो, है ना। पढ़ाना ही छोड़ दूंगी। आ जाओ अब आगे। तो खिलौनों की अवस्था आपसे पूछा है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि प्री चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, मतलब प्री चाइल्डहुड जिसको हम क्या बोलते हैं, पूर्व बाल्य अवस्था। अब इसके अंदर क्या है, पहला आंसर आपको ये करना है, पूर्व बाल्यावस्था। लेकिन यदि ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था नहीं होता, यदि आपको ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था नहीं दिया होता, ठीक है, ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था नहीं दिया होता, तो फिर आपको आंसर करना था शैशवावस्था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, कई बच्चे कहते हैं मैम उत्तर ही नहीं था पेपर में ढंग सा। ठीक है, हाँ, कई बच्चे कहते हैं कि पेपर में उत्तर ही नहीं था ढंग से। तो ध्यान से सुनना, आपको ऑप्शंस पे जाना होता है हमेशा। यदि आपको खिलौनों की अवस्था प्री चाइल्डहुड ऑप्शन में दिया है, तो आपको पहला ऑप्शन
प्री चाइल्डहुड टिक करना है। प्री चाइल्डहुड आपको ऑप्शन में नहीं गिवन है, मान लो आपको ऑप्शन में प्री चाइल्डहुड गिवन नहीं है, तो बेटा फिर आपको आंसर करना है शैशवावस्था, क्योंकि जो शैशवावस्था का एंडिंग होता है वही तो प्री चाइल्डहुड का स्टार्टिंग होता है। ठीक है, जो शैशवावस्था का एंडिंग होता है वही तो प्री चाइल्डहुड का स्टार्टिंग होता है। तो ये चीज आपको क्या है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, शैशवावस्था का जो एंडिंग होगा वही क्या होगा, प्री चाइल्डहुड का स्टार्टिंग होगा। तो सबसे मेन ये क्वेश्चन याद रखना, खिलौनों की अवस्था, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। फिर आता है गैंग एज, कुछ क्वेश्चन है जो रिपीटेडली पूछे गए हैं। फिर आता है गैंग एज, गैंग एज जिसको आप हिंदी में बोलते हो टोली अवस्था, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं टोली अवस्था या समूह अवस्था। ठीक है, फिर आप इसको बोलते हैं टोली अवस्था या समूह अवस्था। अब समझते हैं भाई ये टोली अवस्था या समूह अवस्था क्या होता है। अब देखिए, अरे मजाक करी हूं, पढ़ाना छोड़ने का मतलब उस दिन क्लास में पढ़ाना छोड़ दूंगी, तब तो ज्यादा पढ़ाया करूंगी। मेरा तुम मतलब भावना नहीं समझते कि जैसे ही गोल्डन बटन रिसीव होगा पढ़ाना छोड़ दूंगी, मतलब उस दिन जो क्लास पढ़ा रही होंगी उसको छोड़ के बातें करेंगे, ये मेरा मतलब था, मेरा अभिप्राय समझा करो। अब है गैंग एज या टोली एज या समूह अवस्था। अब ये जो गैंग एज, टोली एज, समूह अवस्था, ये क्या होती है इसको समझ लेते हैं। गैंग एज का मतलब होता है कि आप ग्रुप बना बना के खेलते हो, आपने देखा ना बच्चे ग्रुप बना बना के खेलते हैं, लेकिन इसके अंदर जो गैंग होती है ना वो हमेशा समलैंगिक होगी, ध्यान रखना, वो हमेशा समलैंगिक होगी। समलैंगिक मतलब वो हमेशा सेम जेंडर से रिलेटेड होगी। ठीक है, वो हमेशा क्या होगी, सेम जेंडर, वो हमेशा समलैंगिक होगी, वो हमेशा क्या होगी, सेम जेंडर से रिलेट होगी। कहने का मतलब आपने देखा होगा ना, लड़के लड़कियों को दोस्त बनाते हैं, लड़कों लड़कों को, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मेरी बच्ची कहती है मैं अपने बर्थडे पे तेरे दोस्तों को नहीं बुलाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं बुलाऊंगी, मेरे बर्थडे पे नहीं आए जाएंगे तेरे कोई भी दोस्त, है ना, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे। जैसे मेरे बेटे का बर्थडे था, वो कहता तेरी किसी सहेली को बुलाने की जरूरत नहीं है मेरे बर्थडे पे, तेरी कोई फ्रेंड नहीं आएगी। तो कहने का मतलब इस एज में जो बच्चे होते हैं उनका जो वो होता है वो समलैंगिकता होता है। समलैंगिकता मतलब वो सेम जेंडर को पसंद करते हैं, मतलब वो कहते हैं सेम जेंडर होता है। ठीक है, तो समलैंगिक मतलब सेम जेंडर, समलैंगिक का मतलब क्या होता है भाई, सेम जेंडर। तो सेम जेंडर से जो रिलेटेड होता है वो क्या होता है, आपका चाइल्डहुड। लेकिन अब बात आती है भाई कौन सा चाइल्डहुड होता है, ये जो गैंग एज होती है कौन सी चाइल्डहुड होता है, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट चाइल्डहुड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, पोस्ट चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट चाइल्डहुड। उत्तर बाल्यावस्था के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका गैंग, आपका ग्रुप, आपका समूह बन जाता है और बच्चे एक दूसरे से समूह बना के, गैंग बना के, ग्रुप बना के क्या करते हैं भाई, खेलते रहते हैं कि वो गैंग बनाए, ग्रुप बनाए। बस आपको ये क्वेश्चन याद रखना है कि उनका जो गैंग होती है, उनकी जो ग्रुप होती है वो सेम जेंडर से रिलेटेड होती है, सेम जेंडर होता है उसके अंदर, समलैंगिक होते हैं। ठीक है, हाँ। चाइल्डहुड एज होती है 4 साल से लेके 12 साल तक। ठीक है, 4 साल से लेके 12 साल तक होती है। 9 साल तक तो प्री चाइल्डहुड रहता है और 9 से 12 जो साल हो जाते हैं वो पोस्ट चाइल्डहुड के अंदर चले जाते हैं। तो ये जो गैंग बनाना है ये पोस्ट चाइल्डहुड का उदाहरण है, समलैंगिक। और इसके अंदर बच्चे में खोखली मित्रता होती है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को समझना, एक होती है फॉल्स फ्रेंडशिप, देखना 3 अलग अलग क्वेश्चन है। एक है फॉल्स फ्रेंडशिप जिसको आप बोलेंगे खोखली मित्रता, खोखली मित्रता। एक होती इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट इडली बनाते हैं ना हम, मतलब इनो डाल के, मैं इंस्टेंट इडली लिखने लगी थी। एक होती है इंस्टेंट फ्रेंडशिप, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्षणिक मित्रता। हाँ, क्षणिक मित्रता। और एक होती है गहन मित्रता, ट्रू फ्रेंडशिप, डीप फ्रेंडशिप, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, एक होती है डीप फ्रेंडशिप, एक होती है डीप फ्रेंडशिप। अब देखिए ध्यान से, फॉल्स फ्रेंडशिप, इंस्टेंट फ्रेंडशिप और डीप फ्रेंडशिप का क्या फर्क है। फॉल्स मतलब झूठी दोस्ती, मतलब आपकी जो दोस्ती है लेकिन झूठी है, मतलब कभी टूट जाती है कभी बन जाती है। तो ये तो होती है आपकी चाइल्डहुड में,
ठीक है, ये तो किसमें होती है, चाइल्डहुड में। क्षणिक, इंस्टेंट, इंस्टेंटेडली, 1 मिनट 2 मिनट का काम है। इंस्टेंट का मतलब बनी और खत्म। जैसे किसी शादी में ले जाओ, शादी में जाएगा, वो आप में कोई इंटरेस्ट नहीं रखेगा, उसको वहां पर कोई छोटा सा लड़का और छोटी सी लड़की दिख जाएगी, तो वो उसके साथ खेलेगा कितनी देर, 5 मिनट 10 मिनट, फिर वापस आया उसको, वो कौन और वो कौन। तो क्षणिक मतलब एक पल की दोस्ती है ना। आप पार्क में जा रहे हो छोटे से बच्चे को लेके, वो दूसरे छोटे से बच्चे को देख के फटाफट उसके साथ खेलने लग जाएगा, और वो क्षणिक बोलते हैं उसको, मतलब एक पल की मित्रता। तो ये जो क्षणिक मित्रता होती है, ये आपकी किसमें हुई भाई, शैशव अवस्था में। ठीक है, क्षणिक मित्रता आपकी किसमें हुई, शैशव अवस्था के अंदर होगी। लेकिन जो गहन मित्रता, आपको पता जो असली दोस्ती होती है, जो लाइफ पर्यंत चलती है, दिस इज कॉलेज फ्रेंडशिप, तो इसको बोलते हैं अडोलसेंस की। तो किशोर अवस्था की जो दोस्ती होती है, वो हमेशा जिंदगी भर चलने वाली दोस्ती मानी जाती है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब मान लो भाई किसी की दोस्ती बचपन की हो, लंगोटिया यार हो और आज तक चल रही हो, तो ये मत कहना रे मैडम तो कह रही थी कॉलेज वाली दोस्ती चलती है। मतलब चलने को किसी की कुछ चल जाए, किसी को कॉलेज वाली भी ना चले, सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन है, ठीक है। और रियलिटी भी यही है, जो कॉलेज वाली दोस्ती है वो हमेशा ज्यादा चलती है और ये कम चलती है, और ये इस तरीके से जो है चलती रहती है। ठीक है, पक्षपात की भावना, हीन भावना का शिकार भी हो सकता है चाइल्डहुड के अंदर बच्चा, क्योंकि वो चीजों को, जैसे कोई उसको इग्नोर करता है, कोई उसकी बेइज्जती करता है, तो वो थोड़ा हीन फील कर देता है कि यार बच्चे मुझे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया होगा, प्री गैंग एज। प्री गैंग एज, एक शब्द है गैंग एज, एक है प्री गैंग एज। तो देखो, गैंग और एक है प्री, एक गैंग एक प्री, तो बस समझने की जरूरत ही क्या है। गैंग एज तो पोस्ट चाइल्डहुड है, तो प्री गैंग एज किस में होगी, प्री चाइल्डहुड में। ठीक है, तो प्री गैंग एज प्री चाइल्डहुड में, पोस्ट गैंग एज पोस्ट चाइल्डहुड में। ठीक है, पोस्ट गैंग एज नहीं होती, एक होती है गैंग एज, एक होती है प्री गैंग एज। तो प्री गैंग एज यदि पूछे तो वो प्री चाइल्डहुड की निशानी होती है, और गैंग एज पूछे तो पोस्ट चाइल्डहुड की निशानी होती है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में रहता है, स्कूल गोइंग एज, तो बताने की जरूरत नहीं है। स्कूल जाने की अवस्था बाल्यावस्था होती है, स्कूल जाने की अवस्था क्या होती है भाई, बाल्यावस्था होती है। ठीक है, हाँ, स्कूल जाने की अवस्था बाल्यावस्था होती है। चिंतन करने की योग्यता बच्चे के अंदर आ जाती है, मतलब भाषा, चिंतन, तो ये सारी योग्यता बच्चे के अंदर क्या है, आ जाती है भाई। किसी भी तरीके से जो मूर्त चिंतन करने लग जाते हैं, जो चिंतन करने लग जाते हैं बच्चे, तो चिंतन की अवस्था भी बच्चे में किस में आ जाती है भाई, शैशव अवस्था के अंदर। ठीक है, अपने समूह के सदस्य बन जाते हैं, अपने ग्रुप के सदस्य बन जाते हैं, क्योंकि गैंग बनाते हैं। ठीक है, मेरे बच्चों की एज है 9 साल और 11 साल। गुड़िया मेरी 9 साल की है, बेटा मेरा 11 साल का है। तो ये जो है समूह, तो मेरा तो साइकोलॉजी पूरा इनको देख देख के ही मतलब एग्जाम्पल बन जाते हैं, मैं ऑब्जर्व करती हूँ इनको डीपली। ठीक है, निशा गौर। ठीक है, मेरे बच्चों की एज 9 और 11, तो क्लियर, 9 की अभी हुई है गुड़िया, अप्रैल में। तो यहाँ पर मतलब आपको सिंपल सारे क्वाइट हो गए होंगे पॉइंट जो मैं बताना चाह रही हूँ कि चाइल्डहुड की कितनी निशानियां हैं। तो ये जितने भी मैंने बात बताई हैं, ये सारी चाइल्डहुड की हैं। ठीक है, ये सारी चाइल्डहुड की है। मंजीत आस्क योर क्वेश्चन। तो ये सारी किसकी है भाई, चाइल्डहुड की। समूह की, समूह में रहने की योग्यता, मतलब समूह बनाने की योग्यता बच्चे में चाइल्डहुड के अंदर आ जाती है। लेकिन अपने समूह का जो एक्टिव सदस्य बनता है, अपने समूह का जो सक्रिय सदस्य बनता है, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट बनता है, वो किशोर अवस्था में बनता है। देखो, समूह बच्चा बना लेता है बाल्यावस्था के अंदर, गैंग गैंग बना लेता है बाल्यावस्था के अंदर, लेकिन एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपेंट, वो अपने समूह का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है। वो किस एज में होता है भाई, तो अपने समूह का जो एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है, तो वो किस एज में होता है बच्चा, तो वो होता है आपका किशोर अवस्था के अंदर। ठीक है, जब एक्टिव जैसा शब्द आए तो वो किशोर अवस्था के अंदर होता है बच्चा। क्लियर, तो होप सो चाइल्डहुड के सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम आते हैं, और एक क्वेश्चन और आता है भाई, गोल्डन एज, सुनहरा काल, जीवन का सुनहरा काल। ठीक है जी, नहीं भाई स्कूल एज, एक बात अपने भ्रम से निकाल दो। आपका 2.25 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है तो हम उसको स्कूल की एज नहीं कहेंगे। मेरी लड़की भी 2.25 साल की स्कूल जाने लगी थी अपने भाई के पीछे पीछे। लेकिन अच्छा, मंजीत कह रही है कि गोल्डन बटन क्या होता है। मंजीत, जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर हमारे हो जाते हैं तो हमें यूट्यूब एक अवार्ड भेजता है। आपको पता है, इंसान को अवार्ड प्राइजेस मुझे लगता है बहुत अट्रैक्ट करते हैं। मुझे तो बहुत बचपन से इनाम जिस साल ना मिलता उस साल तो मैं रोने लग जाया करती स्कूल से। ठीक है, तो इनाम बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो एक बच्चा पूछ रहा है, मैम मैंने पहली बार क्वेश्चन पूछा, आंसर दो। तो गोल्डन बटन, जब आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो एज ए क्रिएटर, एज ए टीचर, तो यूट्यूब पे जब आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मतलब 10 लाख सब्सक्राइबर जब आपके हो जाते हैं, तो यूट्यूब आपको एक
अवार्ड भेजता है, मतलब एक जैसे सिल्वर प्ले बटन होता है जो मुझे मिला हुआ है, तो ऐसा ही एक गोल्डन कलर का, वो सोना नहीं होता लेकिन वो सोने से कम भी नहीं होता, मतलब उसका जो फील है ना, वो सोने से कम नहीं हो सकता। ठीक है, वो सोना नहीं होता बट सोने जैसे कलर का होता है, तो इसलिए उसको गोल्डन प्ले बटन बोलते हैं। ठीक है बच्चे। हाँ। हाँ, तो गोल्डन एज पढ़ रहे थे, गोल्डन प्ले बटन का क्वेश्चन पूछ लिया। गोल्डन गोल्डन प्ले बटन की अवस्था क्या होती है? 10 मिलियन सब्सक्राइबर, अरे सॉरी 1 मिलियन सब्सक्राइबर। देखो गोल्डन एज, ठीक है, जीवन का सुनहरा काल, जीवन का जो सुनहरा काल होता है वो कौन सा होता है? अब देखो, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जीवन का सुनहरा काल तो किशोर अवस्था होता है, क्योंकि हम बिल्कुल हवाओं में उड़ रहे हैं, गोल्डन टाइम है, आशिकी करते फिर रहे हैं कॉलेज छोड़ छोड़ के, तो बच्चों को गोल्डन टाइम लगता है। लेकिन वो काहे का गोल्डन टाइम होता है? कोई गोल्डन टाइम नहीं होता। सही मायने में पहले साइकोलॉजी कहती थी कि जो किशोर अवस्था है वो जीवन का गोल्डन टाइम होता है, लेकिन अब नहीं कहती। अब साइकोलॉजी कहती है, अब साइकोलॉजी कहती है कि भाई जो बाल्यावस्था होती है वो सबसे अच्छी अवस्था होती है, इसीलिए जो बाल्यावस्था होती है तो वो क्या होता है? गोल्डन टाइम। ठीक है, जो बाल्यावस्था, तो ध्यान रखना ये एस्टेट में आ चुका है क्वेश्चन, और एस्टेट की आंसर की ने भी, एस्टेट की आंसर की ने इसको बाल्यावस्था माना है। ठीक है, एस्टेट की आंसर की ने इसको बाल्यावस्था माना है, बाल्यावस्था ही करोगे। ठीक है, तो बाल्यावस्था ही करेंगे, तो ध्यान रखेंगे गोल्डन एज बाल्यावस्था। ठीक है, तो गोल्डन एज बाल्यावस्था। थैंक यू सोमवती। गोल्डन एज बाल्य अवस्था। क्लियर हुआ भाई? फटाफट बता दो, किसी को चाइल्डहुड तो नहीं रह गया? अब किसी को ये बेचैनी तो नहीं रहेगी हड्डियां कितनी होती है, सांसें कितनी होती है? सब लिखवाऊंगी सब। ठीक है ना, अभी सब लिखवाऊंगी, मुझे अपना कंटेंट अपने हिसाब से डिलीवर करना होता है। अब आ जाओ, बेचैन मत होना। हार्ट बीट, हड्डियां, सांसें, जो कि अलग से लिखवाऊंगी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, और अभी तो ईटिंग डिसऑर्डर, बहुत कुछ आएगा इस चैप्टर में। अब है किशोर अवस्था, अभी तो मैं सिर्फ क्वालिटी क्वालिटी लिखवा रही हूँ। किशोर अवस्था। हम्म, किशोर अवस्था। अब भैया किशोर अवस्था कौन सी होती है? हम्म, किशोर, अडोलसेंस, संघर्ष, तूफान, विद्रोह, मम्मी मैं ये नहीं करता, पापा मैं आपकी नहीं सुनता, आप तो मेरी सुनते ही नहीं। ठीक है, तो किशोर अवस्था होता है जो जीवन का एक जबरदस्त था, चेंजिंग पीरियड होता है। मतलब आप छोटे छोटे बच्चे देखो, मैंने 6 7 में बच्चे पढ़ाए, इतने चूहे से लगते हैं, और जैसे ही मैं 12th क्लास में गई भाई, मतलब मेरे से भी बड़े बड़े हैं वो, उनको डंडा मारने में मेरे को लगे कि यार मतलब मारू या ना मारू, मेरे से भी ऊंचा दिख रहा है, फिर मैं कहूँ ले हाथ इधर दे, हाँ मारूं खिंचा के, क्योंकि टीचर इज टीचर भाई। मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने गई थी, मतलब शादी से पहले, तो सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मैम, जैसे मुझे बोर्ड क्लास दी गई थी 10th और 12th, तो सर ने क्वेश्चन पूछा कि आपको, मतलब जो 12th के लड़के हैं मैडम, वो तो आपसे भी बड़े बड़े हैं, आप उनको कैसे हैंडल करोगे? मतलब वो तो, आप तो लड़की सी लग रहे हो, तब तो भाई सुंदर होते थे, जमाना था। तो कहा मैडम आप तो लड़की सी लग रहे हो, आप इनको कैसे हैंडल करोगे? वो तो आपसे भी ऊंचे लंबे चौड़े हैं। मैंने कहा सर देखो, सबसे बड़ी बात, वो ऊंचे हैं लंबे चौड़े गबरू जवाना कुछ भी है, एक ही डिफरेंस है हमारे बीच, दे आर स्टूडेंट एंड आई एम टीचर। टेंशन ना लो, क्लास दो मेरे को। ट्वेल्थ आर्ट में सारे लड़के थे, ऐसा सुधार दिया था मैंने सबको। चलो ठीक है, तो किशोर अवस्था, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेशक लंबे चौड़े हैं, मैं कहती दे पकड़ हाथ, और डस्टर, डस्टर होता है ना डस्टर, डस्टर दे दे के मारती थी मैं उनको खूब, सुधार दिए थे सारे मैंने। किशोर अवस्था। अब देखो जो किशोर अवस्था होती है भाई, वो आपकी कैसी काल हो गया जीवन का? चेंजेबल काल। तो सबसे पहली बात है, जीवन में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, तो परिवर्तन का काल, तो सबसे पहली एज ऑफ चेंजेस। ठीक है, जीवन में परिवर्तन का काल, जिसको हम बोलते हैं एज ऑफ चेंजेस। तो जो एज ऑफ चेंजेस है, तो वो आपको ध्यान रखना है। रितु क्या पूछ रहे हो? प्री में आएगा या पोस्ट में? स्कूल जाना प्री चाइल्डहुड। ठीक है, स्कूल जाना प्री चाइल्डहुड में आएगा, हाँ, इन्फेंसी में नहीं आएगा भाई। आजकल हम अपने बच्चों को बेशक 1.5 साल का स्कूल भेज रहे हो, लेकिन हम सीबीएसई के हिसाब से चलेंगे, 5 साल का बच्चा ही स्कूल जाता है। ठीक है, 5 साल का बच्चा ही स्कूल जाता है। कविता, आस्क योर क्वेश्चन अगेन, है ना? हाँ, तो किशोर अवस्था होती है परिवर्तन की अवस्था, मतलब इसके अंदर चेंज होते हैं, इट्स अ एज ऑफ चेंजेस।
ठीक है, तो इट्स द एज ऑफ चेंजेस। तो ये परिवर्तन की अवस्था होती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये परिवर्तन की अवस्था है, मतलब इट्स द एज ऑफ चेंजेस। क्योंकि जीवन में आप छोटे छोटे बच्चों को देखो, हाँ मैं ये एग्जांपल देने लगी थी कि छठी क्लास के में बच्चे देखो इतने चूजे चूजे, और ट्वेल्थ के देखो भाई एकदम से इतने बड़े। तो कहने का मतलब एकदम चेंज आता है नाइन्थ क्लास के जाते ही, मतलब बच्चों के अंदर। तो इसलिए जो किशोर अवस्था है इसको हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ चेंजेस, परिवर्तन की अवस्था जो है हम इसको बोलते हैं। सबसे ज्यादा परिवर्तन इस अवस्था में होते हैं, वो आपके शारीरिक कह दो, आपके मानसिक कह दो, आपके संवेगात्मक कह दो, आपके इमोशनल कह दो, किसी भी टाइप के मैक्सिमम परिवर्तन बच्चे में इस अवस्था के अंदर होते हैं। इसीलिए इसे एज ऑफ चेंजेस भी कहा जाता है। और एक बचपन की रटी हुई डायलॉग, बचपन मतलब बीएड जब से कर रहे होगे तब से रटा हुआ डायलॉग है, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। संघर्ष एवं तूफान की अवस्था, ठीक है, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था। तो जो आपकी एज है वो संघर्ष एवं मूर्त थिंकिंग जो है आपकी पोस्ट चाइल्डहुड में चली जाएगी, पोस्ट चाइल्डहुड में। ठीक है बेटा, देखिए संघर्ष एवं तूफान की अवस्था स्टैनले हॉल ने कही थी। ये किसने कही थी भाई, स्टैनले हॉल। ठीक है, स्टैनले हॉल था जिसने किशोर अवस्था के ऊपर विस्तृत अध्ययन भी किया था। तो स्टैनले हॉल ने क्या कहा था भाई कि ये जो अवस्था है ये क्या है, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। क्लियर। तो संघर्ष एवं तूफान, संघर्ष मतलब कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है किशोरों के मन में, द्वंद्व चलता रहता है, द्वंद्व की अवस्था, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। ठीक है, कल पढ़ा था ना। तो एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो द्वंद्व की अवस्था है, तो द्वंद्व, ठीक है, तो जो द्वंद्व की अवस्था है, तो वो जो अवस्था है वो कौन सी है भाई, किशोर अवस्था। ठीक है, जो द्वंद्व मतलब कॉन्फ्लिक्ट, जो जान कॉन्फ्लिक्ट की अवस्था है वो क्या है भाई, स्कूल जाने की एज 5 साल होती है, प्री चाइल्डहुड। 5 साल का बच्चा ही स्कूल जाएगा सही मायने में पहली क्लास में, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आप अपने बच्चों से, एक मिनट, इस चैप्टर का हिसाब अपने बच्चों से मत लगाना, सारे क्वेश्चन गलत करके आओगे पेपर में, क्योंकि जब ये साइकोलॉजी लिखी गई थी हमें वही पढ़ना है। अपने हिसाब से आप अपने मतलब पैदा होते बच्चे को भेज देते हो स्कूल में, तो वो मत करके आना, जो मैं पढ़ा रही हूँ वही करके आना, है ना। तो द्वंद, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट की एज होती है, द्वंद होता है ढेर सारा, किशोरों के अंदर बहुत द्वंद होता है जिंदगी में, क्या करें क्या नहीं करें, दुखी रहते हैं वो बहुत ज्यादा, आपको पता है। ठीक है, साथ में आपको पता है डे ड्रीमिंग, दीवासौपन, एक चीज को देख के पूरी सपने बुन लेना। तो जो डे ड्रीमिंग होता है, जो दीवासौपन होता है, वो किसके अंदर होता है भाई, किशोर अवस्था के अंदर होता है। जो डे ड्रीमिंग या दीवासौपन जिसको हम बोलते हैं, तो वो किसके अंदर होता है भाई, किशोर अवस्था के अंदर होता है। तो डे ड्रीमिंग या दीवासौपन की जो एज होती है, तो वो किसके अंदर होती है, वो किशोर अवस्था के अंदर होती है। मतलब डे ड्रीमिंग या दीवासौपन की जो एज होती है इसको हम क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था। आपको पता है कि संवेगात्मक क्रांति की अवस्था, मतलब इमोशंस की पूरी पूरी क्रांति आ जाती है, संवेगात्मक क्रांति। ठीक है, तो संवेगों की जो क्रांति की अवस्था होती है, मतलब जो आपके अंदर एक क्रांति आ जाती है, इमोशंस की बहुत ज्यादा क्रांति आ जाती है। तो जो वो क्रांति की अवस्था होती है वो भी कौन सी होती है भाई, किशोर अवस्था होती है, क्रांति की अवस्था। और किशोर अवस्था में जो मित्रता बनती है वो समलैंगिक नहीं होती, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जेंडर के भी मित्र बन जाते हैं, मतलब अलग अलग जो है मित्र बन जाते हैं, लड़का लड़की मित्र बन जाते हैं किशोर अवस्था में, आपको पता है। ठीक है, हाँ, आइडियल बनाते हैं इस अवस्था के, मतलब कहते हैं ना आदर्श बनाने की अवस्था। आइडियल नहीं बनाते, जैसे यूं कहते हैं भाई, हम ये नहीं बोलते मेरा जिंदगी में ये आइडियल है, मेरा जिंदगी में, मेरे आइडियल्स तो हमेशा मेरे टीचर्स रहे हैं और मेरे पेरेंट्स। मैंने मतलब पता नहीं क्यों, हाँ, सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मुझे अपने टीचर्स के लिए रहती थी और अपने मम्मी पापा के लिए तो सबको ही रहती है। ठीक है, दुनिया में कोई ऐसा होगा ही नहीं, पेरेंट्स तो मतलब काउंट ही नहीं करते ना हम उनको, वो तो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ठीक है, बाहर की दुनिया में मुझे अपने टीचर्स हमेशा से पता नहीं क्यों बहुत लगाव रहा है, मतलब हर क्लास में मुझे टीचर से बहुत प्यार रहा है अपने। तो आदर्श आइडियलिज्म होता है, मतलब बच्चे किसी को भी आइडल बना लेते हैं, कोई हीरो हीरोइन को बना लेता है, कोई किसी को आदर्श बना लेता है। आजकल तो भाई हम खुद को ही आदर्श बनाते हैं, ऊपर से ये इतने फिल्टर वाले फोन आ गए, खुद को हीरो हीरोइन से कम नहीं समझते सारे जने, है ना। तो ये आदर्श आजकल खुद को ही बनाने लगे सारे। तो कहने का मतलब जो आदर्श बनाने की अवस्था है, तो ये है आदर्श बनाने की अवस्था है, वो भी कौन सी होती है भाई, किशोर अवस्था होती है। ठीक है, किशोर अवस्था के अंदर आपका जो सामाजिक और जो शारीरिक सारे डेवलपमेंट,
सभी के सभी डेवलपमेंट किशोर अवस्था में तेज होते हैं। कविता दोनों भाषाओं में है ये बात। सभी के सभी जो डेवलपमेंट होते हैं वो क्या होता है, सभी जितने भी डेवलपमेंट होते हैं वो सारी की सारी भाषाओं में सारी की सारी अवस्थाओं में होते हैं। जो शैशवावस्था होता है उसमें शारीरिक विकास सबसे ज्यादा होता है। जो बाल्यावस्था होता है उसमें मानसिक विकास, जो आपका मेंटल लेवल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और किशोर अवस्था में वैसे तो आपका जो संवेगात्मक विकास है, सामाजिक विकास है, वो सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यदि बात करें कि सारे के सारे विकास किस अवस्था में सबसे ज्यादा होते हैं, मतलब शारीरिक भी मानसिक भी, तो सारे के सारे विकास किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में मित्रता क्या होती है, विषम लैंगिक, अपोजिट जेंडर के साथ आपकी जो है क्या है, मित्रता होती है। किसके साथ भाई, अपोजिट जेंडर के साथ। ठीक है, हाँ। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वालिटी हैं किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और ये सारी। तो आपको ना चीजों को ना समझना है अच्छे तरीके से। उलझन की अवस्था पूछे आपसे, उलझन की अवस्था, ठीक है, कुछ और मतलब पॉइंट बता देती हूँ मैं। परिवर्तन की अवस्था है ही है। समायोजन जो है, एडजस्टमेंट कम होती है, किशोर अवस्था के बच्चे उलझे रहते हैं, कन्फ्लिक्ट रहता है, द्वंद्व रहते हैं, उलझन, झंझावट, कॉन्फ्लिक्ट, जितने भी ये शब्द है ना सारे उलझे पुलझे, सब किशोर अवस्था के हैं। ठीक है, जितने भी ये सारे शब्द हैं सब उलझे पुलझे हैं, वो किशोर अवस्था के हैं। आप सबके कमेंट देख रही हूँ, लास्ट में आंसर करूंगी। ठीक है, कल्पना करना, दिवस अर्पण करना, नायक पूजा करना, सेल्फ रेस्पेक्ट होना। सेल्फ रेस्पेक्ट भी किशोरों में होती है, कहते हैं ना ये मेरी आत्म सम्मान की बात है। तो ये जो चीज होती है ये आत्म सम्मान की बात है, और आपको पता ही है। ठीक है, अपने आप को खास समझते हैं इस अवस्था में बच्चे। और काम प्रवृत्ति की भावना पाई जाती है। सेक्सुअल जो फीलिंग है किशोरों के अंदर आनी शुरू हो जाती है स्कूल के बाद। ठीक है, तो बसंत और पतझड़ की अवस्था ध्यान रखना, स्प्रिंग और ऑटम, बसंत और पतझड़ की अवस्था, स्प्रिंग और ऑटम। बसंत और पतझड़ की अवस्था भी इसी को कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई, एक पल में तो बच्चे को सब कुछ हरा हरा नजर आने लग जाता है, बसंत आने लग जाती है एक पल में तो, और एक पल में बच्चों के सामने क्या हो जाता है, हाय मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसे सोचते हैं किशोर। क्योंकि एक पल में तो उनको लगता है कि हमने सब कुछ पा लिया, एक पल में उनको लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, बसंत और पतझड़, जो बसंत और पतझड़ की अवस्था है वो भी क्या होती है, किशोर अवस्था। ठीक है, बसंत और पतझड़ की अवस्था होती है वो भी क्या होती है, किशोर अवस्था होती है। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना, आइडियलिज्म, रियलिज्म, मतलब एक तरफ आदर्शवादिता है, एक तरफ रियलिटी को देखते हैं, तो ये भी किसके अंदर होती है, किशोरों के अंदर। ठीक है, तो ये भी किसके अंदर होती है, किशोरों के अंदर। थैंक यू सो मच, नाम नहीं देखा मैंने, थैंक यू सो मच। यदि तुम्हें कंटेंट ऐसा लगता है कि बस मैं मजा आ रहा, तो मतलब मुझे पढ़ाना सच में वसूल हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट सोच होती है बच्चों की, जो सोच होती है वो किशोर अवस्था वालों की बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, आपको पता है, मतलब बिल्कुल फ्री होते हैं किशोर अवस्था वाले, अपनी मर्जी से चीजों को सोचते हैं। और लॉजिकल थिंकिंग, जो तार्किक चिंतन है उनके अंदर आ जाता है। तो मतलब ये चीज हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थी भाई तीनों अवस्थाओं की कुछ विशेषताएं। कल की क्लास में हम तीनों अवस्थाओं की कुछ कोटेशंस पढ़ेंगे। तीनों अवस्थाओं का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास किस तरीके से होता है, मतलब किस अवस्था में जो तुम्हें कितनी कंफ्यूजन होती है, किस अवस्था में हड्डी, किस अवस्था शारीरिक विकास, मतलब किस एज में क्या शारीरिक है, कंपेरेटिवली स्टडी करेंगे, किसमें क्या मानसिक है, किसमें क्या सामाजिक है, किसमें क्या संवेगात्मक है। साथ में जिसकी जितनी एजेस हैं, जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़ेंगे। और फिर बाल विकास के जो वृद्धि है, वृद्धि के कुछ सिद्धांत है उनको पढ़ेंगे। और फिर विकास के कुछ सिद्धांत है, मतलब लगभग 2 लेक्चर और होंगे इसके, फिर जाके आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा होगा। वीर पूजा यही होती है, हीरो मानना किसी को। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। आज हमने सिर्फ इसका एक बेसिक कंटेंट पढ़ा है, कल इसका हाई लेवल का कंटेंट पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे अच्छा मैम इसका मतलब आज की क्लास से तो क्वेश्चन ही नहीं आएंगे। आ सकते हैं आज की क्लास से भी, ठीक है, लेकिन बेसिक टू हाई लेवल ऐसे ही तो पढ़ना होता है। तो आज के लिए इतना ही काफी। हिंदी क्लास में सुबह ले चुकी हूँ, तो दोबारा क्लास नहीं लूंगी। क्यों तुम्हें इतना पकाऊं